नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। बचपन में आपने स्नो वाइट की कहानी अवश्य सुनी होगी। उसमें एक महारानी होती है उस कहानी में, जिनकी दीवार पर एक शीशा लगा होता है, जिसमें वो अक्सर ये पूछती रहती हैं कि मिरर मिरर ऑन द वॉल, हु इज द फेयरेस्ट ऑफ अस ऑल। हम सब में से सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है। और हमेशा वो शीशा यही जवाब देता था कि महारानी, आप सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं। फिर एक दिन ऐसा आया जब महारानी ने पूछा और शीशे ने जवाब दिया कि महारानी, स्नो वाइट सबसे ज्यादा खूबसूरत है। फिर वो कहानी आगे चलती है। लेकिन कुछ इसी तरह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास भी एक शीशा है, जिसमें हमेशा ये आता रहता है कि मोदी जी, आप दुनिया के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता हैं। और क्यों ना हो, वो विश्व गुरु तो पहले ही जाने जाते हैं, और उन्होंने यूक्रेन और रशिया का युद्ध भी कुछ घंटों के लिए रुकवा दिया था, जिससे हमारे स्टूडेंट्स वहां से निकलकर वापस भारत आ गए थे। आपकी स्क्रीन पर यहां मैंने एक नाम डिस्प्ले किया है, मॉर्निंग कंसल्ट। जरा सोच के बताइए, क्या आप इस कंपनी को जानते हैं? मेरे हिसाब से बहुत कम लोग इस कंपनी के बारे में जानते होंगे, और आज का एपिसोड इसी के बारे में है कि मोदी जी की अप्रूवल रेटिंग और ये कंपनी कैसे जुड़े हुए हैं। अब चाहे ओपिनियन पोल हो या एग्जिट पोल हो या अप्रूवल रेटिंग्स हो, ये सारे पोल या सर्वे कोई ना कोई कंपनी करती है। और जब कोई कंपनी है तो उसको एक रेवेन्यू मॉडल भी चाहिए, वो पैसे से ही चलेगी। और पैसा कहां से आएगा? पैसा उस कंपनी के क्लाइंट से आएगा। तो अगर कोई क्लाइंट एक कंपनी को पैसा दे रहा है तो वो सर्वे भी एक तरह से बायस होने की पूरी उसमें आशंका होती है। मॉर्निंग कंसल्ट के बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा इसी एपिसोड में, लेकिन फिलहाल मेरे को ऐसा लगता है कि ये कंपनी मोदी जी के उस शीशे की तरह बनी हुई है, जो हमेशा मोदी जी की रेटिंग बढ़ा चढ़ाकर दिखाती है। इसमें अगर आप देखेंगे, सितंबर 2019 से डेटा है, मोदी जी की अप्रूवल रेटिंग लगभग 80% के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है, और डिस अप्रूवल रेटिंग उनकी 20% या उससे कम ही रहती है। मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार मोदी जी की सबसे कम अप्रूवल रेटिंग मई 2021 में थी, 62%। ये वो पीरियड है जब कोरोना की दूसरी वेव शुरू हुई थी। दूसरे वर्ल्ड लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग भी मॉर्निंग कंसल्ट करता है। उदाहरण के तौर पर पहला ये एंजेला मर्केल का है। इनकी डिसअप्रूवल रेटिंग 50-60% रही थी मई 2020 तक, और उसके बाद ही ये पॉपुलर हुई थी जहां इनकी अप्रूवल रेटिंग बढ़ी थी। जो बाइडेन की लगातार अप्रूवल रेटिंग कम होती जा रही है, और सितंबर अक्टूबर 2021 के बाद वो उतने पॉपुलर नहीं रहे हैं। लेकिन मोदी जी तो मोदी जी हैं, विश्व गुरु हैं। उनकी तो अप्रूवल रेटिंग हमेशा दुनिया में सबसे ऊपर रही है, और डिसअप्रूवल रेटिंग तो कहीं आसपास भी नहीं भटकी है। मॉर्निंग कंसल्ट लगातार अप्रूवल रेटिंग्स मॉनिटर करता है, लेकिन कोई बीजेपी से इसको महीने 2 महीने में एक बार वहां से वो रेटिंग उठाकर उसको सोशल मीडिया पर डालता है, जिसका पूरा फायदा बीजेपी का आईटी सेल लेता है। अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले फिर से ये बात आई है कि मोदी जी की अप्रूवल रेटिंग 76% है। हर बीजेपी का मंत्री ने इस बात को ट्वीट किया है। यहाँ पे मैं किशन रेड्डी की ट्वीट दिखा रहा हूँ, जिसमें ये फिगर किसी ने बना के डाला है। ये मॉर्निंग कंसल्ट का फिगर नहीं है, ये किसी और ने बना के ये डाला है, और यही हर जगह ट्वीट हो रहा है। तो बात यहीं पर आकर रुक जाती है। ये जो अप्रूवल रेटिंग्स आ रही हैं, ये आ रही हैं मॉर्निंग कंसल्ट से। लेकिन मॉर्निंग कंसल्ट को मैं और आप तो जानते नहीं हैं। तो ये कौन सी कंपनी है जो ये रेटिंग्स लगातार दिए जा रही है? और जब मैं आपको मॉर्निंग कंसल्ट के बारे में आगे बताऊंगा तो आप भी अचंभित रह जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे निवेदन है कि अगर आपको हमारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और अगर प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद। अगर आप विकिपीडिया पर मॉर्निंग कंसल्ट को सर्च करेंगे तो ये डिस्क्रिप्शन आएगा जिसमें ये लिखा है कि मॉर्निंग कंसल्ट एक बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी है जिसकी स्थापना 2014 में हुई थी। ये 2018 से 19 के बीच में नॉर्थ अमेरिका की एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बनी और इसका वैल्यूएशन जून 2021 तक आते आते $1 बिलियन हो गया। 7 साल में ये $1 बिलियन कंपनी बन गई। हालांकि विकिपीडिया को इनके डिस्क्रिप्शन पर ऑब्जेक्शन है। यहाँ ऊपर उन्होंने बताया है कि ये एक एडवर्टाइजमेंट की तरह लिखा गया है और ये वेरीफाइबल और न्यूट्रल डिस्क्रिप्शन नहीं है। अगर आप कंपनी की वेबसाइट पर जाएंगे morningconsult.com पर तो यहाँ पर एक ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर आपको मिलेगा। ये 7 दिसंबर 2023 को अपडेट हुआ है जिसमें ये दिखाया है कि नरेंद्र मोदी जी की अप्रूवल रेटिंग 76% है और उसके बाद 21 अन्य वर्ल्ड लीडर्स हैं जिनकी यहाँ पर अप्रूवल रेटिंग दिखाई गई है। कंपनी के अनुसार वो ये 22 देशों के प्रधानमंत्रियों को ट्रैक करते हैं, हर हफ्ते करते हैं और यहाँ पर ये अपडेट कंटिन्यूअसली करते रहते हैं। एक तरह से आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। लेकिन इसके बाद अगर आप कोई भी चीज यहाँ पर चाहेंगे कि ये प्रोसेस क्या है, कैसे ये लोग करते हैं, तो उसके लिए आपको अब पैसे देने पड़ेंगे। अब ये नई चीज है क्योंकि मई जून तक ये फ्री एक्सेस था और हम लोग रिसर्च कर सकते थे। अब इस काम के लिए $100 प्रति महीना आपको देना पड़ेगा, यानी 16,000 रुपए से ज्यादा। लेकिन आप खुद अब देख लीजिएगा कि ये वेबसाइट में क्या इतना पैसा देने लायक है या नहीं। मॉर्निंग कंसल्ट की सर्वे मेथोडोलॉजी के बारे में फैक्ट चेकर ने जनवरी 2021 में कुछ सवाल उठाए थे। पहली चीज तो उन्होंने ये कहा था कि इनकी मार्जिन ऑफ एरर ±4% है। दूसरा उन्होंने बात ये उठाई थी कि जितने भी ये इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं सर्वे के लिए वो ऑनलाइन करते हैं और एडल्ट्स को करते हैं, यानी कि केवल लिटरेट या पढ़े लिखे लोगों तक ही ये पहुंच पाते हैं। उधर सौरभ व्यास जो फाउंडर है पॉलिटिकल एज के, उन्होंने ये कहा था कि ये हमें पता नहीं है कि ये पूरे देश को कवर करते हैं, क्योंकि अगर वो तमिलनाडु, केरला या पंजाब जाएंगे तो वहां पर जरूर प्रधानमंत्री की अप्रूवल रेटिंग इतनी ज्यादा नहीं आएगी। मॉर्निंग कंसल्ट के बारे में मैं और जानकारी दूंगा प्रोग्राम के आखिरी सेक्शन में, लेकिन फिलहाल हम कंपेयर करेंगे मॉर्निंग कंसल्ट के अप्रूवल रेटिंग्स को किसी अन्य एजेंसी से जो कि ज्यादा एस्टैब्लिश्ड हो, ज्यादा लोग उसको जानते हो। चलिए देखते हैं वो लोग क्या रेटिंग देते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कंपनी गैलप ये क्या रेटिंग देती है। मेरे हिसाब से गैलप को काफी ज्यादा लोग जानते होंगे। ये यूएस की सबसे पुरानी रेटिंग एजेंसी है। ये 1935 में एस्टेब्लिश हुई थी, उसको 85 साल के करीब हो गए हैं और ये पब्लिक ओपिनियन पोल्स के लिए जानी जाती है। जब भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं आपको ये नाम अवश्य आपने सुना होगा, गैलप पोल्स का। 2012 से 2018 तक इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स की अप्रूवल का ये ग्राफ है जो गैलप ने पब्लिश किया है। किसी कारणवश 2018 के बाद मेरे को गैलप का अप्रूवल रेटिंग इंडिया के लिए नहीं मिल पा रही हैं। गैलप ने इस ग्राफ में भारतीय प्रधानमंत्रियों की लोकप्रियता या अप्रूवल रेटिंग दिखाई है। 2013 तक मनमोहन सिंह जी की रेटिंग थी जो कम होती गई। 2013 में सबसे कम रही उनकी अप्रूवल रेटिंग केवल 27%। 2014 से मोदी जी की अप्रूवल रेटिंग दिखाई है जो लगभग 60-65 के आसपास बनी रही। बीच में 2017 में एक पीक आया 79% का, लेकिन बाद में फिर ये कम हुई तो लगभग 60-65 के आसपास बनी रही। इसी संदर्भ में गैलप ने ये विजुअल भी दिखाया है जिसमें उत्तर भारत में अप्रूवल रेटिंग मोदी जी की 76% है एवरेज,
सेंट्रल इंडिया में 79 यानी 79%, ईस्ट में भी 79%, वेस्ट में 51% और साउथ में सबसे कम है 43%। ये एक और ग्राफ गैलप ने छापा है, हालांकि इसका संदर्भ कुछ और है। ये हमारी पर कैपिटा इनकम और हमारी वेलबीइंग इसको ट्रैक करते आए हैं कि लोग जैसे जैसे हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ी है वो अपने को कितना सलामत, कितना खुश, कितना ठीक ठाक समझते हैं भारत में। और ये बहुत सरप्राइजिंग डेटा है। 2014 तक लगभग ये ग्राफ जैसे जैसे हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ी ये भी बढ़ता गया। लोग कहते रहे कि हाँ हमें अब यहाँ पर ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन 2014 के बाद हालांकि हमारी जीडीपी बढ़ती रही लेकिन लोगों में वो खुशी नहीं नजर आई। ये गिरकर 2015 में 8%, 2016 में 5% और 2013 में केवल 3% लोगों ने ये कहा कि बढ़ी हुई जीडीपी से उनका हालचाल ज्यादा बेहतर हुआ है। आप गैलप की वेबसाइट पे जाएंगे और इंडिया सेलेक्ट करेंगे तो आपको काफी सारा डेटा इंडिया के बारे में यहाँ मिलेगा। बहुत अच्छी वेबसाइट है, मैं रिकमेंड करूंगा कि बीच बीच में आप इसे अवश्य देखते रहें। जैसा कि मैंने बताया गैलप दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट रिसर्च एजेंसी है। उसी तरह एक और फ्रेंच कंपनी है IPSOS। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ग्लोबल मार्केट रिसर्च कंपनी है। 1975 में ये कंपनी बनी थी और 1999 से ये पेरिस स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। इसके 5000 से ज्यादा इनके कस्टमर्स हैं। IPSOS भी नरेंद्र मोदी जी का अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर चलाता है। ये दिसंबर 2022 में इनकी अप्रूवल 60% दिखाई है। IPSOS ने फरवरी 2023 में 67% एंड सितंबर 2023 में 65%। IPSOS की सर्वे मेथोडोलॉजी भी उन्होंने डिक्लेयर की है। भारत के लिए ये टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में जाते हैं। 16 शहर चुने हैं। मेन एंड वुमेन दोनों को बराबर हिस्सेदार है इस सर्वे में। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के पास जाते हैं। इसमें स्टूडेंट्स, काम करने वाले लोग, सेल्फ एम्प्लॉयड, हाउसवाइफ, रिटायर्ड और अनएम्प्लॉयड सारी कैटेगरीज ये कवर करते हैं। और सर्वे के बाद एक फेस टू फेस इंटरव्यू भी करते हैं। तो इनकी बहुत एलॉबरेट एक प्रोसेस है। आप खुद ही सोच लीजिए, इसको अगर आप मॉर्निंग कंसल्ट से कंपेयर करेंगे जो कि एक केवल ऑनलाइन क्वेश्चन भेजते हैं और उससे वो निकाल लेते हैं अप्रूवल रेटिंग। तो दुनिया की दो बड़ी मार्केट रिसर्च कंपनीज गैलप और IPSOS दोनों ये कहते हैं कि मोदी जी की अप्रूवल रेटिंग 60-65% के आसपास बनी हुई है। लेकिन इधर मॉर्निंग कंसल्ट जो कि एक छोटी सी अननोन कंपनी है वो बोलती है लगातार मोदी जी की अप्रूवल रेटिंग 75-76% बनी रहती है। अब आखिरी सेक्शन में मैं बात करूंगा मॉर्निंग कंसल्ट के इन्वेस्टर्स के बारे में। ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इससे आपको काफी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। मॉर्निंग कंसल्ट 2014 में ये कंपनी स्थापित हुई थी। इसमें आज की तारीख में 3 इन्वेस्टर्स लिस्टेड हैं। सबसे पहला है सस्क्वेहाना ग्रोथ इक्विटी, दूसरा एडवांस वेंचर पार्टनर्स और तीसरा है ल्यूपा सिस्टम। हम जरा ल्यूपा सिस्टम्स को थोड़ा डिटेल में जाएंगे। इस कंपनी के CEO हैं जेम्स मर्डॉक जो रूपर्ट मर्डॉक के पुत्र हैं। रूपर्ट मर्डॉक को सभी लोग जानते हैं। वो ब्रॉडकास्टिंग के एरिया में, मीडिया एंटरटेनमेंट में बहुत बड़ा उनका नाम है। वो स्टार टीवी के ओनर भी हैं। ल्यूपा सिस्टम में अभी तक इन्वेस्टमेंट $91 मिलियन का है। इसमें जून 8 को लास्ट इन्वेस्टमेंट हुआ था। एडवांस वेंचर पार्टनर्स ने $60 मिलियन दिए थे और मई 2020 में ल्यूपा सिस्टम ने $31 मिलियन दिए थे। ल्यूपा सिस्टम्स के इंटरेस्ट हिंदुस्तान में काफी हैं। एक तो जैसा मैंने कहा ये स्टार टीवी के ओनर है। स्टार टीवी इंडिया भी इन्हीं लोगों का है। और दूसरा एक और इन्होंने वेंचर फॉर्म किया उदय शंकर के साथ मिलकर। बोध ट्री नाम के इस वेंचर ने 13,500 करोड़ मुकेश अंबानी
बैक वायाकॉम जो कि जियो का प्लेटफॉर्म है, उसमें इन्होंने 2022 अप्रैल या मई में इन्वेस्टमेंट किया है। उदय शंकर के बारे में रिलायंस की वेबसाइट पर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये 2007 से स्टार इंडिया के सीईओ रहे थे और उसके बाद यहाँ पे बहुत अच्छा काम करने के बाद वो फिर प्रेसिडेंट बने थे वॉल्ट डिज्नी एशिया पैसिफिक के। मार्च 2020 में उदय शंकर ने एक इंटरव्यू दिया था अर्नब गोस्वामी को। उस समय उन्होंने मोदी जी की काफी तारीफ की थी कि उन्होंने कोरोना को इतनी अच्छी तरह से हैंडल किया है, लेकिन तब तक सेकेंड वेव आई नहीं थी। सितंबर 2025 में जब पहली बार मोदी जी यूएस गए थे, तब वहां पर वो कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट से वो मिले थे। उस समय एक अलग से भी मोदी जी की मीटिंग हुई थी जहां पे मीडिया, टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन कंपनी के सीईओ वो उनसे आके मिले थे। उस मीटिंग में जेम्स मर्डॉक भी थे, रूपर्ट मर्डॉक भी थे और उदय शंकर भी थे। तो मॉर्निंग कंसल्ट हमने देखा कि एक अमेरिकन कंपनी है, छोटी सी कंपनी है, रिलेटिवली न्यू है, केवल 7-8 साल से वो ऑपरेशन में है। वो मार्केट रिसर्च करती है और अप्रूवल रेटिंग के पोल्स करती है कुछ 20-22 वर्ल्ड लीडर्स के। ये लीडर्स उस पोल के रिजल्ट्स को लेके अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने को प्रोजेक्ट करते हैं। ये केवल हिंदुस्तान में ही नहीं है। उधर दो एस्टैब्लिश्ड वर्ल्ड कंपनीज गैलप और आईपी सॉस दोनों ने अप्रूवल रेटिंग्स की पोलिंग की है वर्ल्ड लीडर्स की। खासकर नरेंद्र मोदी जी का मैंने यहाँ पे दिखाया है और कैसे इन दोनों में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। बाकी दोनों कंपनी जो एस्टैब्लिश्ड है उनके हिसाब से अप्रूवल रेटिंग मोदी जी की काफी कम है। मॉर्निंग कंसल्ट के 3 इन्वेस्टर्स हैं, जिसमें से एक है ल्यूपा सिस्टम जिसका शेयर लगभग 33% है। उन्होंने $30 बिलियन उस कंपनी में लगाए हुए हैं। उधर वही ल्यूपा सिस्टम्स और उदय शंकर जी मिलकर एक और एंटिटी हिंदुस्तान में बनाते हैं, बोधी ट्री, जिन्होंने रिलायंस में लगभग $1.8 बिलियन उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो जब भी आप कभी ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल या अप्रूवल रेटिंग्स देखें तो अपनी तरफ से थोड़ी बहुत रिसर्च अवश्य करें। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में कुछ नया डेटा लेकर हम आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।